सरू की जिंदगी में लीप के बाद ऐसा तूफानी मोड़ आया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। क्योंकि जो सरू कभी चुप रहकर सब सहती थी, वही अब आईएएस ऑफिसर बनकर ऐसी शान से वापस लौटी है कि पूरे घर के होश उड़ गए हैं। जिन लोगों ने उसे कमजोर समझा था, आज वही उसकी एक झलक से घबरा उठे हैं। आखिर सरू की इस वापसी के पीछे कौन सा बड़ा राज छुपा है और अब किस किस की सच्चाई सामने आने वाली है, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कहानी में लीप के बाद सब कुछ बदला हुआ दिखता है। समय ने लोगों के चेहरे तो वही रखे हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत कुछ बदल चुका है। घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। रिश्तों में दूरी है, बातों में मिठास कम है और हर चेहरे पर कोई ना कोई छुपी हुई चिंता साफ दिखती है। जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी, वहां अब हर कोई अपने मन की लड़ाई अकेले लड़ रहा है। कुछ लोग पुराने घाव भूलना चाहते हैं, कुछ लोग पुराने सच को दबाकर रखना चाहते हैं और कुछ लोग आज भी उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां से उनकी जिंदगी बदली थी। इसी बदले हुए माहौल के बीच शहर में एक बड़ी खबर फैलती है कि नए जिले में एक नई आईएएस अधिकारी आने वाली हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत सख्त हैं, फैसला लेने में देर नहीं करती और गलत को गलत कहने से कभी नहीं डरती। उनके आने की खबर सुनकर बड़े अफसरों से लेकर आम लोगों तक सभी के मन में एक अलग उत्सुकता पैदा हो जाती है। किसी को नहीं पता कि ये नई अधिकारी केवल एक सरकारी पद पर बैठी हुई महिला नहीं, बल्कि एक ऐसा तूफान है जो कई पुराने राज हिला देने वाला है। दूसरी तरफ घर में भी अलग तरह की हलचल होती है। कुछ लोग इस नई अधिकारी के आने को आम बात समझते हैं, लेकिन कुछ के मन में बिना वजह घबराहट होने लगती है, जैसे किसी को अंदर ही अंदर महसूस हो रहा हो कि अब वक्त बदलने वाला है। जिन लोगों ने कभी अपने फैसलों से किसी की जिंदगी को दर्द दिया था, उन्हें अब बिना कारण बेचैनी महसूस होने लगती है। कोई इस बेचैनी को काम का दबाव कहकर टाल देता है, कोई अपनी किस्मत पर छोड़ देता है, लेकिन सच ये है कि समय अपने साथ जवाब लेकर लौट रहा होता है। उसी समय शहर की बड़े कार्यक्रम की तैयारी होती है, जहां नई आईएएस अधिकारी पहली बार सबके सामने आने वाली होती हैं। सब लोग उनके स्वागत की बातें करते हैं, उनके अनुशासन और काम की तारीफ करते हैं, लेकिन असली झटका तो अभी बाकी होता है। माहौल में उत्साह होता है, लोगों की नज़रें दरवाजे पर लगी होती हैं और हर कोई उसी पल का इंतजार कर रहा होता है जब नई अधिकारी सामने आएंगी। फिर वो पल आता है जिसका किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था। जैसे ही नई आईएएस अधिकारी वहां पहुंचती हैं, सबकी नज़रें एक साथ उनकी तरफ उठ जाती हैं। कदमों में आत्मविश्वास, चेहरे पर शांति, आंखों में ठहराव और व्यक्तित्व में ऐसी गरिमा होती है कि हर कोई कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। और फिर नाम लिया जाता है, सरू। ये नाम सुनते ही कई चेहरों का रंग उड़ जाता है। कुछ लोगों को अपने कानों पर भरोसा नहीं होता, कुछ लोग अपनी आंखों से सामने खड़ी उस महिला को बार बार देखते हैं। वही सरू जिसे कभी कमजोर समझा गया था, जिसे कभी हालात के आगे झुक जाने वाली लड़की माना गया था, आज एक मजबूत पहचान के साथ सबके सामने खड़ी होती है। अब उसके चलने का अंदाज बदल चुका है, उसकी आवाज़ में हिचक नहीं बल्कि भरोसा है और उसके चेहरे पर ऐसा सम्मान है जो मेहनत और दर्द दोनों से कमाया गया है। जो लोग कभी उसे नज़रअंदाज करते थे, वही आज उसके सामने खड़े होकर शब्द ढूंढते रह जाते हैं। सरू किसी से बदले की भाषा में बात नहीं करती, लेकिन उसकी मौजूदगी ही बहुत कुछ कह देती है। वो शांत रहती है, मगर उसकी खामोशी भी जवाब बन जाती है। उसकी आंखों में एक लंबा सफ़र साफ दिखाई देता है, वो सफ़र जिसमें दर्द भी था, अपमान भी था, अकेलापन भी था और खुद को साबित करने की जिद भी थी। कभी जो सरू दूसरों के फैसलों का बोझ उठाती थी, आज वही अपने फैसले खुद लेने वाली अधिकारी बन चुकी है। ये सिर्फ एक लड़की की वापसी नहीं है, ये उसकी पहचान की जीत है। ये उस भरोसे की जीत है जिसे दुनिया ने कई बार तोड़ने की कोशिश की थी। लोग उसके कपड़ों से ज्यादा उसके चेहरे की मजबूती को देख रहे होते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सरू इतनी बड़ी जगह तक पहुंच जाएगी, लेकिन सच यही होता है कि जिस इंसान को हालात सबसे ज्यादा तोड़ते हैं, वही इंसान एक दिन सबसे ज्यादा मजबूत बनकर लौटता है। सरू की एंट्री केवल हैरानी नहीं लाती, वो हर उस पल को जगा देती है जिसे लोग भूल चुके थे या भूलना चाहते थे। कई पुराने रिश्ते उसकी एक झलक से फिर जाग उठते हैं। घर के लोग समझ नहीं पाते कि खुशी मनाएं, गर्व करें या डर जाएं। कुछ चेहरों पर मुस्कान होती है, लेकिन वो पूरी नहीं होती। कुछ लोग ताली बजाते हैं, मगर उनके हाथों में सच्चा अपनापन नहीं होता। कुछ लोग मन ही मन सोचते हैं कि ये वही सरू है जिसे उन्होंने कभी कम समझा था। अब वही सरू सम्मान, शक्ति और पहचान के साथ सामने खड़ी है। उसकी एंट्री के साथ ही माहौल बदल जाता है। बात केवल उसके आईएएस अधिकारी बनने की नहीं है, बात उस सवाल की है जो उसकी वापसी अपने आप लेकर आई है। क्या अब पुरानी बातों का हिसाब होगा? क्या अब वो सब सामने आएगा जिसे इतने सालों से दबाकर रखा गया? क्या अब सरू केवल अपनी नौकरी निभाने आई है या वो अपने टूटे हुए अतीत को जवाब देने भी आई है? सरू का पहला संबोधन भी उसके बदले हुए व्यक्तित्व की तरह साफ और मजबूत होता है। वो अपने काम, जिम्मेदारी और ईमानदारी की बात करती है। वो किसी का नाम नहीं लेती, किसी पर उंगली नहीं उठाती,
लेकिन उसकी हर बात कुछ लोगों के दिल पर सीधी लगती है। वो कहती है कि कानून सबके लिए बराबर है, सच देर से सही लेकिन सामने जरूर आता है, और जो इंसान खुद पर भरोसा रखे वो एक दिन अपनी जगह जरूर बना लेता है। उसके ये शब्द सुनकर वहां मौजूद कई लोग सिर्फ अधिकारी की बात नहीं सुन रहे होते, बल्कि सरू की जिंदगी का जवाब सुन रहे होते हैं। यही इस हिस्से की सबसे बड़ी ताकत बनती है। सरू शोर मचाकर नहीं, बल्कि अपने बदल चुके वजूद से सबको हिला देती है। उसकी वापसी किसी सपने की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चाई की तरह सामने आती है। और इसी पल से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां अब सरू किसी की दया की मोहताज नहीं, बल्कि अपने नाम से पहचानी जाने वाली ताकत बन चुकी है। सरू की पहचान सामने आते ही पुराने रिश्तों के अंदर छुपी हलचल भी खुलकर बाहर आने लगती है। जो लोग अभी तक केवल एक नई अधिकारी का स्वागत कर रहे थे, अब उन्हें समझ आता है कि ये वही सरू है जो कभी इस घर, इन रिश्तों और इन लोगों का हिस्सा थी। अब हर किसी के मन में अलग सवाल उठने लगते हैं। कोई ये सोचता है कि सरू ने इतने साल कैसे बिताए होंगे, कोई ये सोचता है कि उसने इतने बड़े मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या क्या सहा होगा, और कुछ लोग ये सोचकर डर जाते हैं कि कहीं सरू अब उन पुराने जख्मों को याद करके कोई बड़ा कदम न उठा ले। सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जिन्होंने कभी उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी समझ लिया था। उन्हें पहली बार समझ आता है कि शांत रहने वाला इंसान कमजोर नहीं होता, बल्कि कई बार वही सबसे ज्यादा मजबूत निकलता है। सरू के सामने खड़े होकर उन्हें अपने पुराने व्यवहार की याद आने लगती है। अब उनका आत्मविश्वास वैसा नहीं रहता, क्योंकि सामने वही लड़की नहीं, बल्कि अपने हक, अपनी इज्जत और अपने सच के साथ खड़ी एक मजबूत अफसर है। घर के कुछ लोग सच में सरू के लिए खुश भी होते हैं। उन्हें लगता है कि उसने अपने दर्द को हार में नहीं बदला, बल्कि ताकत बना लिया। उनके मन में गर्व होता है कि जिस लड़की को जिंदगी ने बार बार परखा, उसने हर परीक्षा पास कर ली। लेकिन इस खुशी के साथ एक कसक भी होती है। उन्हें महसूस होता है कि अगर उस समय सरू का साथ दिया गया होता, अगर उसे समझा गया होता, अगर उसके साथ न्याय हुआ होता, तो शायद इतने रिश्ते टूटते नहीं। ये एहसास कई चेहरों पर साफ दिखाई देता है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सरू की सफलता खुशी नहीं, खतरे की तरह लगती है। उन्हें लगता है कि अब सरू केवल एक बेटी या बहू या पुरानी पहचान वाली लड़की नहीं रही, अब उसके पास पद भी है, सम्मान भी है और सच को सामने लाने की ताकत भी है। यही बात उन्हें बेचैन करती है। वे मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, सामान्य बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके अंदर का डर बार बार चेहरे पर आ जाता है। पुराने रिश्तों में सबसे ज्यादा तनाव वहीं पैदा होता है जहां कभी भरोसा टूटा था। सरू जब उन लोगों को देखती है जिन्होंने उसे कभी समझने के बजाय जज किया था, तब उसके चेहरे पर कोई तेज प्रतिक्रिया नहीं आती। यही बात सबको और ज्यादा चौंकाती है। वो ना गुस्सा दिखाती है, ना शिकायत करती है, ना कोई ताना मारती है। उसकी चुप शालीनता ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। कई बार शब्दों से ज्यादा असर खामोशी करती है, और सरू की यही खामोशी सबको अपने अपने भीतर झांकने पर मजबूर करती है। जिन लोगों ने उसे नीचे गिरता हुआ देखा था, आज उन्हें उसी सरू के सामने अपनी नजरें झुकानी पड़ती हैं। वो किसी को छोटा साबित करने नहीं आई, लेकिन उसकी मेहनत ने अपने आप सबका सच छोटा कर दिया है। यही इस हिस्से का सबसे गहरा भाव बनता है। सरू की जीत किसी के हारने से बड़ी नहीं हुई, बल्कि उसके खुद के टूटकर दोबारा बनने से बड़ी हुई है। अब कहानी केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि टकराव की तरफ बढ़ती है। सरू की वापसी के साथ कई पुराने राज फिर से हवा में तैरने लगते हैं। घर के लोगों को डर सताने लगता है कि कहीं वो सब सामने ना आ जाए जिसे इतने सालों से छुपाया गया। कुछ रिश्ते ऊपर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनमें डर, शर्म, जलन और पछतावा सब एक साथ चल रहा होता है। कोई सोचता है कि सरू अब बदला लेगी, कोई सोचता है कि वो पुरानी बातें भूल चुकी होगी, और कोई ये समझ ही नहीं पाता कि सरू आखिर चाहती क्या है। लेकिन सरू की चाहत बहुत साफ होती है। वो किसी को नीचा दिखाने नहीं आई, वो अपने अस्तित्व को चुप नहीं रहने देना चाहती। वो ये साबित करने आई है कि इंसान की कीमत उसके हालात नहीं, उसकी हिम्मत तय करती है। उसने अपनी पहचान खुद बनाई है, इसलिए अब वो किसी के दिए हुए नाम या फैसले पर नहीं चलेगी। सरू का रवैया इस हिस्से में सबसे अहम बनता है। वो हर किसी से सम्मान से बात करती है, लेकिन अब इसके शब्दों में डर नहीं होता। पहले जो बात वो सोचकर भी नहीं कह पाती थी, अब वही बात वो पूरे संतुलन और आत्मविश्वास के साथ कहती है। वो साफ कर देती है कि उसके लिए जिम्मेदारी सबसे ऊपर है। निजी रिश्ते अपनी जगह हैं, लेकिन सच और न्याय उससे भी ऊपर है। उसकी ये सोच कई लोगों के लिए नहीं होती है। वे समझते हैं कि पुरानी सरू शायद रिश्तों के लिए खुद को पीछे कर देती, लेकिन आज की सरू ऐसा नहीं करेगी। अब उसने सीखा है कि चुप रहकर हर बार रिश्ते नहीं बचते, कई बार सच बोलकर ही इंसान खुद को बचा पाता है। ये बदली हुई सोच ही उसे पहले से अलग और खास बनाती है। घर के लोग उसके इस रूप को देखकर समझने लगते हैं कि लीप ने केवल समय नहीं बदला, सरू को भी अंदर से नया बना दिया है। इसी बीच कुछ ऐसे पल भी आते हैं जहाँ पुराना अपनापन और नया फासला एक साथ महसूस होता है। कोई उसके लिए गर्व के शब्द बोलता है, लेकिन सरू की आंखें बता देती हैं कि वो केवल शब्दों से नहीं, सच्चाई से प्रभावित होगी। कोई पुरानी बातों को हल्का करके पेश करना चाहता है, लेकिन सरू अब हर बात को साफ नजर से देखती है। वो मुस्कुराती जरूर है, मगर अब वो बिना समझे किसी पर भरोसा नहीं करती। उसकी ये सावधानी भी उसके सफर की कहानी कहती है। दर्द इंसान को केवल रुलाता नहीं, कई बार उसे समझदार भी बना देता है। सरू अब वही समझदारी लेकर लौटी है। वो अपने अतीत से भाग नहीं रही, बल्कि उसे स्वीकार करके आगे बढ़ चुकी है। यही कारण है कि उसकी मौजूदगी हर रिश्ते को एक नई परीक्षा में डाल देती है। कौन सच में उसके साथ है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, और कौन अपने डर को मुस्कुरान के पीछे छुपा रहा है, ये सब धीरे धीरे सामने आने लगता है। इस सेक्शन का अंत एक मजबूत भाव के साथ होता है। सरू की एंट्री ने केवल लोगों को चौंकाया नहीं, बल्कि कहानी के हर किरदार को आईना दिखा दिया है। अब आगे जो होगा वो सिर्फ एक अफसर और एक परिवार की कहानी नहीं होगी। ये उस लड़की की कहानी होगी जिसने अपमान को अपनी हार नहीं बनने दिया।
ये उन रिश्तों की कहानी होगी जिन्हें अब अपने सच का सामना करना होगा, और ये उस टकराव की शुरुआत होगी जहां सरू किसी से लड़ने नहीं बल्कि खुद को कभी फिर से हारने न देने के लिए खड़ी होगी। उसके सामने अब पुराना घर है, पुराने चेहरे हैं, पुराने दर्द हैं, लेकिन इस बार सरू पुरानी नहीं है। इस बार वो टूटी हुई लड़की नहीं बल्कि अपने नाम, अपने काम और अपने आत्मसम्मान से चमकती हुई वो औरत है जिसे अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता।